નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી ચેનલ હેતલ પટેલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 7 हिंदी पाठ 5 धरती की शान कविता। धरती की शान कविता। कविता का सरल अर्थ यहाँ दिया हुआ है, वो हमें पढ़कर समझना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। 1, मनुष्य किसकी शान है? जवाब सी, धरती की। तो मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है? जवाब डी, तूफान। 3, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है? जवाब डी, अंबर को। 4, मनुष्य किसको थाम सकता है? जवाब ए, काल को। 5, पंडित भरत व्यास क्या थे? जवाब सी, गीतकार। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह कीजिए। 1, मनुष्य चाहे तो काल को, तो जवाब में आएगा थाम ले। 2, मनुष्य चाहे तो धरती को, तो जवाब में आएगा अंबर से जोड़ दे। 3, मनुष्य चाहे तो माटी से, तो जवाब में आएगा अमृत निचोड़ दे। प्रश्न 3, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, तेरी मुट्ठियों में बंद खाली जगह है, तो जवाब में आएगा तूफान। तो तू जो चाहे नदियों के खाली जगह को भी मोड़ दे, तो जवाब में आएगा मुंह। 3, तू जो चाहे माटी से खाली जगह निचोड़ दे, तो जवाब में आएगा अमृत। 4, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान, तो जवाब में आएगा प्राण। 5, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है, तो जवाब में आएगा भ्रुकुटी। प्रश्न 4, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। 1, मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि, जवाब में आएगा क, उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। तो मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि, जवाब में आएगा अ, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 1, कवि ने किसके धरती की शान कहा है? जवाब, कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। तो कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है? जवाब, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। 3, महाकाल कहाँ छिपा है? जवाब, महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। 4, मनुष्य किसके समान धीर है? जवाब, मनुष्य धरती के समान धीर है। 5, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है? जवाब, कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? जवाब, मनुष्य में अद्भुत शक्तियां है, वो असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है, वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। तो आप क्या क्या कर सकते हैं? जवाब, मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। 3, विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? जवाब, रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि से तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ी, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है।
कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। चिकित्सा क्षेत्र में तरह तरह की दवाइयां और इलाज के नए साधन खोजे गए हैं। इस तरह विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने अद्भुत प्रगति की है। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? जो मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा महान है। आज मनुष्य क्या क्या कर सकता है? जो मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगन वाले काम भी कर सकता है। तो मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? जो मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। 7. मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? जो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। प्रश्न 7. निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। 1. पृथ्वी के लाल तेरा हिम गिरिसाल भाल, तेरी भ्रुकुट में तांडव का ताल है। जो हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। तो गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। जब हे मनुष्य, तुझ में महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। प्रश्न 8. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। 1. धरती, भूमि पृथ्वी, 2. पर्वत तो पहाड़, 3. नदी तो सरिता, 4. माटी तो मिट्टी, 5. अंबर तो आकाश, 6. अग्नि तो आग, 7. पवन तो हवा। प्रश्न 9. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। 1. हष्टपुष्ट, तगड़ा, हट्टा कट्टा, 2. संवाद तो बातचीत, 3. शीघ्र तो जल्दी, 4. जोहर तो पराक्रम, 5. अजनबी तो अपरिचित, 6. वेदा तो ब्रह्म विद्या, 7. मुकंदर तो भाग्य, 8. सागिद तो शिष्य, 9. वृत्ति तो मनोदशा, 10. स्पष्ट तो साफ साफ। प्रश्न 10. उचित जोड़ मिलाइए। यहाँ अ और ब दिया गया है। अ और ब को सही जोड़ मिलाकर वाक्य बनाना है। जवाब 1. मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान है। तो मनुष्य के नयनों में ज्वाल है। 3. मनुष्य की भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। 4. मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है। 5. मनुष्य की छाती में महाकाल है। प्रश्न 11. नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण देखिए। धरती तो आकाश, वाक्य पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। 1. अमृत तो विष, वाक्य शंकर जी ने विष पी लिया था। तो वरदान तो अभिशाप, वाक्य दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। 3. ऊंचा तो नीचा, वाक्य शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। 4. पाप तो पुण्य, वाक्य विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। 5. जीवन तो मृत्यु, वाक्य वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। प्रश्न 12. नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। जवाब देखिए। 1. आईना, 2. क्षति, 3. जंकार, 4. तूफान, 5. नयन, 6. वरदान,
7 30 વિડીયો જોવા બદલ આભાર. આશા છે કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.